सेकेंड पार्ट इसका देख लेते हैं और बहुत अच्छे से इसको हम लोग पढ़ते हैं आगे। यानी कि आप पढ़ रहे हैं स्टैटिक्स, उसमें सबसे पहला चैप्टर पढ़े थे त्वरण और दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं माध्य। माध्य का एक वीडियो में पूरा हमने बता दिया है थ्योरी, और जो इसमें टोटल मैथ है उसका एक पार्ट हो चुका है। अब इसका सेकेंड पार्ट है, आज इसको हम लोग समाप्त करेंगे, है ना। तो देख लेते हैं आगे कैसे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन यही दिया हुआ था छठा के पहला में, देख रहे हैं ना कि वर्ग अंतराल दिया हुआ है इतना 100 से 150, 150 से कितना है जी, 150 से कितना लिखा हुआ है, 150 से 250, 20 से 60, 60 से 100, 100 से 150, अच्छा 150 से 250, तेरी के अलग अलग है, और 250 से 350, 350 से 450। अभी आप देखिएगा 40 का अंतर है, 40 का अंतर है, 50 का अंतर हो गया, यहाँ 100 का अंतर है, 100 का अंतर है, 100 का अंतर है, देख रहे हैं ना। तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है बात। और ई कितना दिले है, एफ कितना दिया हुआ है, 7, 5, 16, 12, 2, 3 दिया हुआ है। अब हमको क्या निकालना होगा, एक्स। तो 60 20 80, 80 का आधा कितना हो जाएगा, 40, 160 का आधा 80, 75 कितना हो जाएगा, अरे 75 का 100 और 150, 250, तो कितना हो जाएगा 125, कितना हो जाएगा 125, ये कितना हो जाएगा 25 और 15 40, 200, ये कितना हो जाएगा 200, ये हो जाएगा कितना 3 2 5 600, 300, ये कितना हो जाएगा 400, देख रहे हैं ना। तो उससे भी कोई अंतर नहीं है, उससे कोई अंतर नहीं है। छठा के पहला देख लीजिए। अब सीधा हम लोग निकाल देंगे क्या चीज, x गुना एफ। क्या निकालेंगे, x गुना, बताओ 280, कितना हो जाएगा 400, 125 में 16 से गुना कर देंगे, देखिए ध्यान से, 125 में कितना से गुना करेंगे, 16 से, 125 गुना 16 बराबर कितना हो जाएगा 2000, कितना हो जाएगा 2000, 12 दूनी 2400, 3 दूनी 600 और 4 तिहाई 1200। अब इसको जोड़ दीजिए, सिग्मा एक्स एफ को जोड़िए, तो इधर है 0 तो 0 लिख दिए, यहाँ पे है 8 तो 8 लिख दिए, तीसरी संख्या देख लीजिए 6 2 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 2 18, हाथ में बच्चा 1, 1 अब 1 2, 2 2 4, 4 2 6, कितना है 6, 68 80। इसको जोड़ दिए 7 5 12, 12 दूनी 24, 24 और 36 10 40, 40 और 5 45, सिग्मा एफ बराबर कितना आ जाएगा 45, आ गया ना। तो ए बराबर हो जाएगा सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ, यानी कि 68 80 बटा 45। तो अब यहाँ देखिए 68 80 भागा 45 भागा 45, तो हमको आ गया कितना 152.88, 152.8888 लगातार जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 152.89। यही आंसर आपका दिया हुआ है, यही आंसर क्या है दिया हुआ है। कोई दिक्कत है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग इसका माने अंतराल अलग अलग था, फिर भी इसका आंसर सेम टू सेम आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं छठा का दूसरा प्रश्न। अब क्या देख लेते हैं छठा का दूसरा प्रश्न, तो आइए छठा का दूसरा देख लेते हैं। अब देख लेते हैं छठा का दूसरा प्रश्न। छठा का दूसरा प्रश्न क्या कहता है वो ध्यान समझिएगा। छठा का दूसरा प्रश्न कहता है कि पद का आकार दिया हुआ है, यानी कि वर्ग अंतराल आपका दिया हुआ है। वर्ग अंतराल कहता है कितना है, देखिए ध्यान से, 1 से 4, 4 से 9, 9 से 16, 16 से 27, यही दिया हुआ है। बारंबारता दिया हुआ है 6, 12, 26, 20, ये टोटल है 64। टोटल कितना है 64। अब हमको निकालना है x, 4 1 5, ये हो जाएगा 2.5, 9 4 13, 13 के आधा कितना होता है 6.5, 16 9 25, 12.5 होता है ना, 16 9 25 है ना, तो ये हो जाएगा कितना 25 के आधा 12.5, आई 7 6 13, 2 43, ये हो जाएगा 22.5, कितना हो जाएगा 22.5।
समझ में आ गई बात। अभी दोनों में गुना कर दीजिए, आराम से इसको गुना कर दीजिए। एक्स गुना एफ, 25 छक्का 150, 15 हो जाएगा ना। 25 छक्का 150 कितना हो जाएगा 15। अब देख लीजिए जरा सा यहाँ 65 में 12 से गुना कर दीजिए, है ना। 65 में 12 से, 65 गुना 12, 780। 780 का मतलब 78। 12.5 में 12.5 में गुना करना है हमको कितना से, 26 से, गुना 26 तो ये हो जाएगा 325। कितना हो जाएगा 325, और ये हो जाएगा 450, है ना। 22.5 गुना 20 यानी कितना आ जाएगा 450। जोड़ दीजिए, 5 5 10 8 18, हाथ में बचा एक, एक 2 और 7 9, 9 2 11, 11 और 5 16, हाथ बचा एक, 4 3 7 1 8। आया समझ में। अब हम लोग यहाँ से ए निकाल लेंगे, सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ यानी कि 868 बटा 64, है कि नहीं। तो 868 भागा 64 यानी कि हो जाएगा 13.56 आंसर। कितना हो जाएगा 13.56 आंसर, ठीक है ना। 848 बटा 64, 868 है ना जी। कितना आता है 848 से आता है। जोड़ कर देख लेते हैं, 8 के 8, 5 5 10 8 एक, एक 2 और 7 9, 9 2 11, 11 और 5 16, अच्छा 1 4 3 7 1 8, कहाँ आ गया 848 इसमें दिया हुआ है, इसमें 848 दिया हुआ है। 2.5 6.5 12.5, ओ यहाँ पे देखिए ये कितना है, हाँ जी ये 22.5 नहीं 21.5 होगा। यह कितना हो जाएगा 21.5, आ गया समझ में। अब 21.5 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 450 नहीं 430। कितना होगा ये 430, और 430 में इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 घटा दीजिए 848। तो 848 यहाँ लिखेंगे, तो 848 में जब इसको से भागा दीजिएगा तो आ जाएगा कितना 13.25। कितना आ जाएगा 13.25। आया समझ में। अब 13.25 अब आ गया समझ में। एक ठो भी गलती हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये था छठा का दूसरा, ये था कहने वाला छठा का दूसरा। अब आ जाइए सातवां में, अब कहवा में आ जाइएगा सातवां में। आगे बढ़ जाते हैं। सातवां देख लीजिए, सातवां में भी कितना हिसाब दिया हुआ है, 2 गो हिसाब दिया हुआ। चलिए इसमें निकालने के लिए दिया हुआ है वर्ग अंतराल। देखो भाई दिया हुआ है वर्ग अंतराल दिया हुआ है, कितना है देखिए ध्यान से, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। अब बारंबारता कितना दिया हुआ है 16, और यहाँ दिया हुआ है पी, यहाँ हुआ 30 32 14। हमको पी निकालना है। अब समानांतर माध्य दिया हुआ है, समानांतर माध्य दिया हुआ है कितना 50। क्या दिया हुआ है 50, समझे कि नहीं। समानांतर माध्य कितना दिया हुआ है 50। तो हमको ये निकालना है, तो ध्यान से समझिएगा, पी निकालना है। क्या निकालना है पी। तो सबसे पहले आप लोग एक्स निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे एक्स। एक्स बोले तो चर वर्ग चिन्ह, एक्स बोलेंगे तो क्या चीज वर्ग चिन्ह। चलिए ये कितना हो जाएगा 10, 40 20 60 यानी कि कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 50, 10 20 30 50 और 20 70, आई कितना हो जाएगा 90। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब सीधा सीधी देख लीजिए ध्यान से मेरे भाई, पी निकालना है। यहाँ से कितना निकालना है पी। तो अब देख लीजिए एक्स गुना एफ कीजिए, 16 दहा के 160, 30 में पी से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 पी, और 30 बचे कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा ना जी। 7 दूनी 14, 7 21 1 22, 7 दूनी 14 7 21 1 22, और 14 9 26 से 1260 हो गया। अब देखिए ध्यान से यहाँ तक तो आ गया। अब जब इसको जोड़िएगा सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ कितना हो जाएगा बताइए, 16 जोड़ पी जोड़ 30 जोड़ 32 जोड़ कितना है 14, यानी कि इसको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका कितना 4 2 6 6 12, हाथ बच्चा एक, एक 2 2 3 5 5 3 8 8 9, 92 प्लस पी बचेगा।
कितना बचेगा 92 प्लस और पी बच जाएगा, ये हो गया हमको पूरा टोटल, ठीक है, यानी कि सिग्मा एफ। आइए इसको जोड़िए, अब हम लोग जोड़ देते हैं कि इसको सिग्मा एक्सएफ को जोड़ दीजिए, तो ये बच जाएगा कितना, देखिए ये 2240, 1260, 1500, इसके बाद 160, यही ना है। तो 0 6 4 10 6 16 हाथ बचा 1, 1 1 2 5 7 2 9 2 11 हाथ बचा 1 1 1 2 2 4 1 5, 5160, यानी कि हो जाएगा 5160 और प्लस 30p, यही बचेगा कि नहीं बचेगा। अब चलिए ध्यान से समझिए, बहुत अकबकाना नहीं है, आराम से सब क्वेश्चन बनता है। अब चलिए क्या निकालना है हमको, पी निकालना है। क्या निकालना है, पी। अब बताइए माध्य बराबर क्या होता है, तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एक्सएफ बटा सिग्मा एफ, यही ना होता है। माध्य कितना दिया हुआ है 50, तो ए के जगह पर क्या लिख दीजिएगा 50, ये कितना आ गया है तो 5160 प्लस 30p, अब बटा सिग्मा एफ कितना आया है तो 92 प्लस पी आया है। अब ई इससे गुना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो 92 में 50 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 5 दूनी 10, हाथ बचा 1, 9 पचे 45, 4600 हो गया। अब 50 में पी से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50p, इधर कितना है 5160 प्लस 30p बचा हुआ है। अब 30p को इधर ले आइए, और तो 50p घटाओ 30p बराबर इधर है 5160 और ये है 4600, तो ये कितना हो जाएगा 20p, 20p बराबर हो जाएगा 0 6 11 में से 6 गया 5, 560, इसलिए p बराबर कितना हो जाएगा 560 बटा 20, 1 0 से 1 0 खत्म, 28 दूनी 56, यानी कि p का मान आ जाएगा 28। p का मान कितना आ जाएगा 28, 28 आंसर दिया हुआ है, देख लीजिए दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। तो आपको p भी निकालना रहेगा, तो कैसे निकाल लीजिएगा, आपको समझ में आ गया, कहीं से कोई दिक्कत है तो बताइए हमको, समझ में आ गया ना बात है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया आपका 7वां का पहला। अब हम लोग देख लेते हैं 7वां का दूसरा। अब हम लोग क्या बात देख लेते हैं 7वां का दूसरा। अब हम लोग देख लेते हैं 7वां का दूसरा। 7वां का दूसरा क्या कहता है, अब कहता है कि वर्ग अंतराल, एकदम ध्यान से समझिएगा आ जाएगा। वर्ग अंतराल क्या कहता है सो समझिए। वर्ग अंतराल कहता है 0 से 4, ठीक है, और कितना कहता है 4 से 8, ये भी ठीक है, 8 से 12, ये भी ठीक है, 12 से 16 बहुत अच्छा, और 16 से 20 कोई दिक्कत है। और यहाँ पे है बारंबारता दिया हुआ, क्या दिया हुआ है बारंबारता बोले तो F, ये दिया हुआ है 3, और यहाँ है खाली जगह, यहाँ पे दिया हुआ है कितना, ये भी खाली जगह है जी, खाली जगह है, ये है 8, ये है 2, और कुल मिला जुला के कितना है सिग्मा एफ कितना है 20, ये कितना दिया हुआ है 20, अब माध्य दिया हुआ है कितना, माध्य दिया हुआ है 10.8, कितना दिया हुआ है 10.8, यही ना दिया हुआ है। तो ये दोनों निकालना है, तो सबसे पहला क्या कीजिए, देखो इसको हम लाल से लिख देते हैं, इसको मान लीजिए x, और इसको लिख देते हैं ब्लू से, इसको मान लीजिए y। हमको निकालना क्या है x और y, कोई दिक्कत है, चलिए समझते हैं x और y कैसे आएगा। चलिए आ जाइए, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। वर्ग चिन्ह बोले तो इसी को x बोलते हैं। तो 0 4 कितना हो जाएगा 2, 8 4 12 कितना हो जाएगा 6, 12 8 20 कितना हो जाएगा 10, 16 12 28 कितना हो जाएगा 14, 136, 36 का आधा 18। क्लियर हो गया, यहाँ तक आ गया। चलिए अब यहाँ से सिर्फ x गुना f कीजिए, 3 दूनी बोलो 6, 6 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x, 10 में y से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10y, 14 14 8 72 से 112, ठीक है ना, अब 18 दूनी 36। अब यहाँ से सिग्मा एक्स एफ कितना होगा, तो देख लीजिए 6 2 8 6 14, हाथ में बचा 1, 3 अब 1 4, 4 अब 1 5, 1 के 1 है ना, ऐसे भी 36 12 48 और 6 54, 154 हो गया। अब प्लस 6x प्लस 10y, यही ना हुआ, बोलो। अब चलिए अब इसको जोड़ दीजिए, अब यहाँ पे बारंबारता को जोड़ देते हैं, तो देखिए देखिए 3 प्लस 8 प्लस 2 प्लस
x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है ना। तो 8 8 3 11 2 13 13 और 13 प्लस x प्लस वाई बराबर 20। x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 20 में से 13 क्या कितना बचेगा 7। समीकरण नंबर 1। कहीं से दिक्कत है तो बताइए। इसको जोड़ेंगे तो 8 3 11 2 13 13 प्लस x प्लस वाई बराबर 20 दिया हुआ है। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 7। समीकरण नंबर 1। कहीं से कोई दिक्कत। अब चलिए आपने माध्य बराबर क्या पढ़ा है। माध्य बराबर पढ़े हैं सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। ए बराबर क्या दिया हुआ है तो ए बराबर दिया हुआ है 10.8। 10.8 बराबर 154 प्लस 6x प्लस 10y बटा सिग्मा एफ दिया हुआ है कितना। तो सिग्मा एफ दिया हुआ है 20। कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। अब चलिए और इसमें इससे गुना करेंगे तो 108 में अगर 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 216। एगो जीरो और बैठा देंगे एक अंक के बाद दशमलव यानी कि हो जाएगा 216। 216 बराबर 154 प्लस 6x प्लस 10y होगा कि नहीं होगा। और 6x प्लस 10y बराबर 216 घटाओ 154। 6 में से 4 गया 2 11 में से 5 गया 6 कट जाएगा। ठीक हो गया। यानी कि देखिए इसलिए 6x प्लस 10y बराबर आ गया 62। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। इतना तक तो समझ में आ गया बात। बोलो अब इसको और तोड़ना चाहते हैं तो और लिख सकते हैं और टूटेगा वो। देखिए कैसे से अगर 2 से भागा दे दीजिए इसलिए देखिए 2 से भागा देते बच जाएगा 3x प्लस 5y आई बराबर 31 भी इसको लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 2 हो गया यहाँ तक। अब चलिए ध्यान से समझिए। पहला समीकरण है कितना x प्लस वाई बराबर 7 और दूसरा कितना है 3x प्लस 5y बराबर 31। अगर इसमें हम 5 से गुना कर देंगे तो देखिए तो क्या हो जाएगा। 5 से गुना कीजिए तो 5x प्लस 5y बराबर 35। आई हो जाएगा 3x प्लस 5y बराबर 31। अब सब का चिन्ह बदल दीजिए तो कट गया 5 में से 3 गया 2x 35 में से 31 गया 4। तो इसलिए यहां से देखिए तो इसलिए x बराबर 4 बटा 2 यानी कितना आ जाएगा 2। तो x का मान देखिए 2 दिया हुआ है कि नहीं। तो x का मान यहाँ देखिएगा यहाँ देखिए 2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। कोई दिक्कत है। अब x का मान इक्वेशन 1 में रखने पर तो x प्लस वाई बराबर 7। अब x का मान आ गया है 2 तो 2 प्लस वाई बराबर 7। तो इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा 7 घटाओ 2 बराबर 5। तो एगो 5 आंसर है और एगो 2 आंसर है। दोनों मान निकल गया कि नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और y की जगह पर कितना हो जाएगा 5। क्लियर हो गया। तो आपको ऐसे निकाल लेना है। आपको ऐसे करके क्या करना है निकाल लेना है। तो ये था 7वां का दूसरा प्रश्न। क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं 8वां। अब क्या देख लेते हैं 8वां। आगे बढ़ जाए। कोई भारी है एक को भारी आपको नहीं लगेगा। 8वां देख लीजिए 8वां आंसर और ये जो है अंतिम है। ये चैप्टर का अंतिम मैथ है। इसके बाद ये माध्य पूरा का पूरा समाप्त। समझे कि नहीं। तो अब चलिए ये 8वां में देख लीजिए। अब कहता है समानांतर माध्य निकालने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है देखिए ध्यान से। तो वर्ग अंतराल में देखिए 1 रुपया एवं 3 रुपया से नीचे तो 1 से 3 क्या हो जाएगा इसको 1 से 3। इसको बोलेंगे 3 से 5। इसको बोलेंगे 5 से 7। इसको बोलेंगे 7 से 9। इसको बोलेंगे 9 से 11। इसको बोलेंगे 11 से 13। इसको बोलेंगे 13 से 15। ठीक है ना। यहाँ है बारंबारता। बारंबारता को किससे सूचित करेंगे f से। ये हो जाएगा 3 9 25 35 17 10 1 दिया हुआ है ना। अब इसको आराम से इसको निकालेंगे कोई दिक्कतें नहीं है। एक लाइन में आंसर निकाल देंगे इसको। समानांतर माध्य सिंपल निकालने के लिए बोल रहा है। तो भैया हम पहले वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं x बोलते हैं। 3 1 4 का आधा 2
5 3 8 का आधा 4, 2 2 4 6 8 10 12 14 है कि नहीं, हो गया कि नहीं। अब सीधा सीधी बात कर लेते हैं आगे। हम लोग क्या निकाल लेंगे, एक्स एफ, एक्स गुना एफ, 3 दूनी 6, 9 चौका 36, 25 छक्का 150, 35 है तो 8 5 40, 8 5 4, 18 की 24 और 4 28, हो गया कि नहीं हो गया, 280, 17 दहा के 170, 12 दहा के 120, 14 इकाई 14, हो गया। अब निकाल लीजिए सिग्मा एक्स एफ। अच्छा देखो यहाँ 6 6 12, 12 4 16, हाथ में बच्चा 1, हाथ में बच्चा 1, 1 अब 1 2, 2 और 2 4, 4 और 7 11, 11 8 19, 19 और 5 24 और 3 27, हाथ में बच्चा 2 2, 2 अब 1 3, 3 अब 1 4, 4 और 2 6, 6 अब 1 7, यही ना आएगा जी। इसको जोड़ लीजिए, बारंबारता को जोड़ लीजिए, तो बारंबारता को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 35 और 25, ये हो जाएगा 30 और 30 60, 60 और 10 70, 70 70 70 और 20 90 और 10 100, सिग्मा एफ बराबर हो जाएगा कितना, 100, कितना हो जाएगा 100। अब माध्य निकाल लीजिए, तो सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ, ये है 776 बटा 100, 2 अंक के बाद 7.76 आंसर, देखिए तो है दिया हुआ 7.76 रुपया आंसर आ गया। कोई दिक्कत है, आपका सब हिसाब बन गया कि नहीं बन गया, इतना हिसाब आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। टोटल का टोटल मैथ हमने बना दिया, और इस तरह से जो है से माध्य का थ्योरी भी है और माध्य का पूरा क्वेश्चन आंसर भी हो गया क्लियर एकदम, एक से लेकर के ये, यानी कि माध्य में हम लोग 3 पार्ट बनाए हैं। पहला पार्ट थ्योरी के लिए, दूसरा और तीसरा पार्ट जो रहेगा वह हो जाएगा आपका, है ना, क्वेश्चन आंसर। तो सारा चीज हो गया, एक ही वीडियो में हो जाता, लेकिन जानबूझ के इसको 2 पार्ट में इसलिए कर दिया ताकि आप लोग आराम से इसको देख सके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। अगर अच्छा लगता है मेरा मैथ तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगता है तो आप कल देख लीजिएगा माध्यिका, फिर उसके बाद दिखा देंगे बहुलक, उसके बाद दिखा देंगे प्रायिकता, और तब हम आपको पढ़ाएंगे ज्यामिति। टोटल का टोटल मैथ समाप्त हो जाएगा। जय हिंद जय भारत।